चलिए हम लोग चलते हैं। पहलगाम घटना के बाद बहुत कुछ हो चुका है और पहलगाम घटना के तह के में हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। ये घटना क्यों घटी, कौन कौन से तत्व इस घटना के लिए जिम्मेवार थे। सबसे पहले कब यह घटना घटी थी? 22 अप्रैल 2025। जगह बैसरन घाटी, जम्मू कश्मीर, पहलगाम, जहां 26 पर्यटक हताहत हुए थे, उन्हें गोली मारी गई थी और धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। ये गौर करने वाली बात है, धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। दूसरी बात जो गौर करने वाली है, वो मारने वालों के हेलमेट में कैमरे लगे हुए थे। किसमें? हेलमेट में कैमरे लगे हुए थे। सैटेलाइट फोन का वे लोग इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जाहिर है घटना बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। कैमरे लगे हुए थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी और मारने वालों के जो आका होंगे वहां तक मैसेज लाइव जा रहा होगा। क्लियर है? तो इसके पीछे बहुत सारे तत्व थे। ये घटना कोई क्षणिक घटना नहीं थी। तो कौन से तत्व थे वो पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात, भू राजनीतिक कारक, जियोपॉलिटिक्स क्या था। जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर। पाकिस्तान अब तक भारत के साथ कई बार युद्ध कर चुका है इंडिया। कब? कई बार। 47-48 में, वाह, 65, 71 और 99। और सीधे युद्ध में पाकिस्तान हमेशा भारत से पराजित होता रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान वाले भी मानते हैं, भारत वाले तो मानेंगे ही, पूरी दुनिया भी मानती है। इसलिए पाकिस्तान ने दूसरा तरीका अपनाया जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वार। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध, जिसका उद्देश्य है भारत को तोड़ना, भारत की एकता को तोड़ना। क्या? भारत की एकता को तोड़ना, भारत को अंदर से क्या करना? अस्थिर करना। भारत में सिविल वार, गृह युद्ध, किसके किसके बीच? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गृह युद्ध छिड़ जाए। क्लियर है? शुरू किया। दूसरा पाकिस्तान का जो एक एजेंडा रहा है, कश्मीर के मुद्दे पर को अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जिंदा रखना है। क्या रखना? कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखना। कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जीवंत बनाए रखना। अब ये कहिएगा सर कि जीवंत बनाए रखना या क्या यह जीवंत नहीं था? तो पाकिस्तान का मानना है कि 2 नेशन थ्योरी के आधार पर इंडिया का पार्टीशन हुआ था और कश्मीर मुस्लिम बहुल आबादी वाला स्टेट रहा। इसलिए कश्मीर किसका होना चाहिए? पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान का होना चाहिए। जबकि भारत ने 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं किया। कैसे? पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। भारतीय संविधान को मानते भी हैं। क्लियर है? लेकिन हमने माना नहीं और आर्टिकल 370 को क्या किया? जो आर्टिकल 370 देखा गया कि लंबे समय में यह कश्मीर का भारत के लोगों से जुड़ाव में बाधक बन रहा था। तो आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया। और इसके बाद कश्मीर तेजी से विकास कर रहा था। ठीक है, 2019 में 20 लाख टूरिस्ट ही वहां गए। 2024 में लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे थे। और 2.5 करोड़ टूरिस्ट जहां पहुंचे, वह इकोनॉमी कितनी तेजी से
आगे बढ़ेगी। सोच लीजिए, टूरिज्म जो है कितने तरह की गतिविधियों का आधार होता है। टूरिज्म में है होटल, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेल, सड़क, घोड़ा वाला, चाय वाला, पान वाला, भोजन, नाव वाला, शिकारा वाला। लोग घर में पेइंग गेस्ट बनाकर टूरिस्ट को रखते हैं। टूरिस्ट जाते हैं तो लोकल जो ये रीजनल कारीगरों का जो कारीगरी होती है उसकी वो खरीदते हैं। पूजा पाठ, ये नवाज या सूफिज्म सेंटर पर गए, वहाँ खर्चा किए, बहुत तरह का खर्च करते टूरिस्ट। और टूरिज्म जब होता है तो महिलाओं का भी एम्पावरमेंट होता है। टूरिज्म में ज़्यादा सर्विस किसको मिलती है? महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो ये टूरिज्म काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था कश्मीर का। और कश्मीर के लोगों के मन में भारत के प्रति क्या लगाव, तेजी से विश्वास, आस्था बढ़ता जा रहा था। और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बन रहा था, सुरंग बन रहे थे, सड़क बन रहे थे, स्कूल हॉस्पिटल बन रहे थे। तेजी से आक्रामक निवेश भारत सरकार कर रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी। और इसका असर देर सबेर पाक अधिकृत कश्मीर पर पड़ना लाजमी था। तो पाक अधिकृत कश्मीर के निवासी देखते कि भारत के नियंत्रण में जो कश्मीर है वह कितना डेवलप हो रहा है। तो पाकिस्तान के टूटने का खतरा, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन के बढ़ने का खतरा, भारत के समर्थन में आंदोलन बढ़ने का खतरा बढ़ गया था। कहां? पाक अधिकृत कश्मीर में। और वहां के लोग हो सकता था भविष्य में भारत के पक्ष में आंदोलन पर उतरते। ये नागवार था किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए। वे नहीं चाहते कभी ऐसा हो। और दुनिया भी देख रही थी, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को पाकिस्तानी समझा रहे थे कि कश्मीर में मुसलमान जो है इंडिया में वो क्या है, काफी पीड़ित है, दिन रात उनको मारा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, और वहां पर क्या थी कश्मीर में, भारत सरकार ने चुनाव भी करवाया। वहां एक डेमोक्रेटिक ये गवर्नमेंट भी थी। और गवर्नमेंट भी कैसी? इलेक्टेड गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई नहीं, लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा। और भी केंद्र में जो सरकार है उसकी विरोधी सरकार। ठीक है। तो सारा कुछ ठीक ठाक था। तो ठीक ठाक स्थिति को, कश्मीर के विकास की गति को रोकने के लिए, ठीक है, कश्मीरियों के मन में नफरत भरने के लिए, कश्मीरियों को बांटने के लिए, और कश्मीरियों के बहाने पूरे हिंदू, पूरे इंडियन, पूरे भारत के लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए पहलगाम हमला को सुनियोजित रूप से अंजाम दिया गया। क्लियर है? समझ गए? एक क्या हुआ? प्रॉक्सी वार, भारत को अंदर से अस्थिर करना, कश्मीर के मुद्दे को जीवंत बनाए रखना। ठीक है। दूसरा कारण जो है पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति। पाकिस्तान में आर्थिक संकट चरम पर है। आर्थिक संकट चरम पर है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि IMF ने $1 अरब सशर्त दिया है। ठीक है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट चरम पर है। और पाकिस्तान में 4 नेशन बनने के लिए आंदोलन यदा कदा होते रहे। एक सिंधु देश, दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर पख्तूनिस्तान, कौन? तीसरा कौन? बलूचिस्तान। चौथा अखंड भारत का पंजाब, जो आधा रह गया भारत में, आधा रह गया कहां? पाकिस्तान में। तो पंजाबी मानसिकता जो है कि एक हो जाए। ठीक है। पंजाब में रहने वाले सिखों का सबसे बड़ा हीरो रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कहां सो रहे हैं? लाहौर में।
रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ठीक है, सिखों का राजनीतिक केंद्र लाहौर और अमृतसर वो भी है। ठीक है, तो ये आर्थिक संकट चरम पर है। ये सब आंदोलन को कमजोर करने के लिए और आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए, किसका? पाकिस्तान की आम आवाम का, वहां की सेना ने और वहां के जो आतंकवादी संगठन है ने इस घटना को अंजाम दिया। क्लियर है? ताकि वहां जो असंतोष है उसको राष्ट्रवादी उछाह की ओर, भारत विरोधी अभियान की ओर मोड़ा जाए। क्लियर है? और एक बात, वहां पर भारत में, पाकिस्तान में शक्ति के एक केंद्र नहीं है। एक शक्ति का एक केंद्र क्या है? लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, जिसके मुखिया कौन है? शहबाज शरीफ है, जो मूलतः अपने भाई नवाज शरीफ के इशारे पर शासन करते हैं। और नवाज शरीफ कहाँ है? लंदन में। सत्ता का दूसरा ध्रुव है वहां की सेना, जो अपने आप को ये क्या मानती है? सुप्रीमो, और सुप्रीमो है भी। तीसरा आईएसआई। चौथा वहां जो जिहादी संगठन है। जिहादी संगठन में 3 सक्रिय है, लश्कर तोयबा और लश्कर तोयबा और है एक द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लश्कर तोयबा का ही मुखौटा माना जाता है। एक हिजबुल मुजाहिदीन है। ठीक है, और भी वहां बहुत सारे संगठन हैं और ये सभी सत्ता के केंद्र हैं। इसे सबसे सुप्रीम कौन है? सेना। सेना जब चाहती है, जिसकी चाहती है उसी की सरकार बनती है, और जब चाहती है सरकार में हेरफेर कर देती है। तो लोकतांत्रिक सरकार अगर भारत के विरुद्ध युद्ध नहीं चाहती है और सेना चाहती है तो युद्ध हो जाता है। लोकतांत्रिक सरकार शांति चाहती है, लेकिन सेना नहीं चाहती है कि शांति हो, तो इस शांति काल में सेना की प्रासंगिकता नहीं रहेगी। क्लियर है? तो अब किससे बात किया जाए? लोकतांत्रिक सरकार से, सेना से, या इन संगठनों से? और इनमें सेना, आईएसआई और इन संगठनों का जो गठजोड़ है वह काफी मजबूत है। यही गठजोड़ जो चाहती है वही होता है। और ये पूरा जो गठजोड़ है ये इस विचारधारा को मानता है, 2 नेशन थ्योरी को, इसको जिंदा रखना चाहता है। 2 नेशन थ्योरी, जिस दिन 2 नेशन थ्योरी को पाकिस्तान के लोग भूल जाएंगे, पाकिस्तान की बुनियाद ही हिल जाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के महान राजनेता थे, नाम सुने होंगे आप लोग, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा था पाकिस्तान की बुनियाद हुकूमत, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान देश की बुनियाद नफरत पर टिकी हुई है। जिस दिन नफरत खत्म होगा पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? जिस दिन लोग 2 नेशन थ्योरी को भूल जाएंगे पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कारण है पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति। तीसरा, मैंने कहा ही, भारत को क्या करना था? भारत को अंदर से अस्थिर करना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? आसिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी को पुनर्जीवित किया। 2 नेशन थ्योरी अपने आप में क्या फेल हो चुकी है। बांग्लादेश का बनना ये बताता है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का गठन करना उचित नहीं है। और धर्म के आधार पर अगर राष्ट्र का गठन होना होता तो 56 मुस्लिम देश नहीं होते।
कितने होते? एक ही मुस्लिम देश होता। समझ आई बात? और धर्म के आधार पर राष्ट्र का गठन होना होता, सही होता, तो पाकिस्तान भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में नहीं बंटता, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान पख्तूनिस्तान के लिए आंदोलन नहीं होता है। यानी टू नेशन थ्योरी क्या हुई? फेल हो चुकी है। और एक बार फिर असीम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी तो दिया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया उन्होंने, लेकिन भारत के मुसलमानों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध के जो तनाव की चरम स्थिति थी, उसमें भारत के हिंदू मुसलमानों ने शानदार एकता का मिसाल कायम किया। ठीक है, और उल्टा असर हुआ। क्या उल्टा असर हुआ? एकता क्या हुई? हमारी और भी मजबूत हो गई। ठीक है, इसके लिए असीम मुनीर को धन्यवाद। ठीक है। हाँ, हमारे भूले भटके लोग फिर से इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद में की धारा में शामिल हो गए। और साथ रहने पर पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, दिन रात मार काट गाली गलौज होता रहता है। तो 140 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ मुस्लिम है, 80 करोड़ हिंदू है, थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं, ये नहीं कि हम आपस में लड़े तो कोई भी उसका फायदा उठा ले। जब भी बाहर से कोई दस्तक देगा तो हम क्या हो जाएंगे? एक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दिखाया कि हमारा जो सिविल सोसाइटी है वह क्या है? एकीकृत है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, वो जमाना चला गया। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, भारत को अस्थिर करना। और इसमें टू नेशन थ्योरी पहले ही मैंने बताया, और इसमें चीन की चाल, चीन की चाल क्या थी? चीन भारत को क्या चाहता है? कमजोर करना। चीन भारत अमेरिका को भी कमजोर चीन चाहता है कि हम वर्ल्ड का सुपर पावर बने, और वर्ल्ड का सुपर पावर बनने में पूरे विश्व में उसके आगे कौन है? अमेरिका सबसे बड़ा, रसिया, और सबसे पहले एशिया में भारत। तो चीन चाहता है कि भारत हमेशा उलझा हुआ रहे, और किससे उलझे? अपने ही टुकड़े से, भाई से। चीन चाहता है भारत और पाकिस्तान उलझा रहे और दोनों कमजोर रहे, ताकि एशिया में हमारी सुप्रीमेसी चले। किसकी? चाइना की। क्लियर है? उसे आर्थिक लाभ भी मिल रहा है, अपना हथियार बेच रहा है। और चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक बना रखा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का जो हड़पा वो दे डाला है किसको? चाइना को। तो भारत और पाकिस्तान जो कभी एक ही देश के अभिन्न अंग थे, टुकड़े होकर एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, और बीच में चीन क्या कर रहा है? मजे ले रहा है। और पाकिस्तान को जो टू नेशन थ्योरी पर आधारित है, जो कहता है हम इस्लामिक राष्ट्र हैं, इस्लाम की रक्षा के लिए अल्लाह ने यह मुल्क अता किया है, पाकिस्तान वाले कहते हैं, या पाकिस्तान के रूढ़िवादी लोग कहते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं यही चीन सिंजियांग प्रांत में लाखों मुस्लिमों का कत्ल कर चुका है, हजारों मस्जिदों को शौचालय में तब्दील कर चुका है। ठीक है, ये आम पाकिस्तानियों को पता नहीं है। तो ये चीन की चाल, क्या भारत हमेशा कमजोर रहे, भारत और पाकिस्तान उलझा हुआ रहे, और उनके हथियार पाकिस्तान खरीदते रहे, एशिया में उनकी सुप्रीमेसी बनती रहे। और हथियार कैसा? चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के सामानों के बारे में कहा जा रहा है, और चीन के हथियार किस तरह दिए गए थे हमारे छोटे भाई पाकिस्तान को, वो आप लोगों ने देखा। उन्हें बरगलाया गया, और चीन के द्वारा दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहा था, सब कुछ फेल हो रहा था। और उसी दम पर ये छोटा भाई बड़ा भाई से लड़ने के लिए उतावला हो रहा था। क्लियर है? ये सोची समझी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है भारत के विरुद्ध, कि भारत पाकिस्तान उलझा रहे, भारत बांग्लादेश उलझा रहे, ताकि
एशिया में इन तीनों की फजीहत हो और इस स्थिति में चीन एशिया का सुप्रीम पावर बने, वर्ल्ड का सुप्रीम पावर बने, ये चीन की चाल। और अंत में हमारी कमजोरी तो थी ही। हमारी कमजोरी क्या थी? सुरक्षा में चूक और इंटेलिजेंस का फेल्योर। कहा जाता है इंटेलिजेंस का फेल्योर। हमारे यह कहा जाता है कि वहां बैसन घाटी में सुरक्षा का जो इंतजाम था वह कमजोर था। और आतंकवादियों ने बाद में एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि आतंकवादियों ने पहले भी रेकी किया था कि कहां पर सुरक्षा की स्थिति कमजोर है। 2-4 जगहों पर देखा था, सब जगहों पर उन्हें देखा सुरक्षा बहुत मजबूत है। यहाँ इन्होंने देखा कि यहाँ थोड़ी ये कमजोर स्थिति है, यहाँ पर अटैक करना, घटना को अंजाम देना ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, खुफिया तंत्र की विफलता भी है। आतंकवादी आ गए आराम से और सेना की वर्दी में घटनाओं को अंजाम देकर फिर कहा पता नहीं कहा क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्लियर है? फिर देश के अंदर और कश्मीर के जो गुमराह युवक हैं जिन्हें ख्वाब दिखाया जाता है कि कश्मीर अलग देश बनेगा, कश्मीर जन्नत होगा, वे भूल जाते हैं कि कश्मीर तो जन्नत है और जन्नत भारत के अंदर ही हो सकता है। ठीक है? और इस बार कश्मीरियों ने भी भारत सरकार के साथ शानदार साथ दिया है भारत सरकार को। ठीक है? कश्मीर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है भारत सरकार के विरुद्ध। क्लियर है? तो ये है। अब पहलगाम की प्रतिक्रिया क्या रही?